नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। नया महीना शुरू हो रहा है और जून का ये महीना आपकी जेब को लेकर बहुत अहमियत रखने वाला है। इस महीने रुपयों से जुड़े कई ऐसी डेडलाइंस हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी जरूरी नियम या कानून बदल रहे हैं या फिर कोई डेडलाइन नजदीक आ रही है तो उसकी जानकारी रखें। चाहे आधार और पैन लिंक कराना हो, ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना हो या फिर बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना हो, इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने होंगे। तो आज इस रिपोर्ट में मैं आपको इस नए महीने का पूरा लेखा जोखा आपको बताऊंगी कि इस महीने आपको कौन कौन से काम निपटाने हैं और कौन कौन से नियम हैं जो इस महीने की शुरुआत से ही बदलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कामों के बारे में आपको बता देते हैं जो आपको उनकी डेडलाइन से पहले पूरे कर लेने जरूरी है। तो सबसे पहला है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो डेडलाइन आगे बढ़ाई गई थी वो इसी महीने खत्म हो रही है। हालांकि अभी भी आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट लिंक कराने का ऑप्शन है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स पेयर्स को ये दोनों नंबर लिंक कराने का टाइम दिया था। आप 30 जून 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। हालांकि आपको इसके साथ 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। नंबर 2, फ्री में आधार अपडेट कराने का मौका। 14 जून 2023 तक आप अपना आधार फ्री में अपडेट करा सकते हैं। अगर आपके आधार में डिटेल आउटडेटेड हो गई है या फिर एड्रेस, फोटो, मोबाइल नंबर जैसी कोई जानकारी रिवाइज या अपडेट करानी है तो आपके पास अभी मौका है कि आप ये डिटेल्स फ्री में अपडेट करा लें। हालांकि यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये फ्री सुविधा बस उन्हीं अपडेट्स के लिए दी है जो आपको ऑनलाइन करनी है। आधार की ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आप बस ऑफलाइन ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको माई आधार पोर्टल पर ये चेक करना होगा कि आपके पास कौन सी डिटेल्स अपडेट करने का मौका है। नंबर 3, ईपीएफओ हायर पेंशन के अप्लाई करने का मौका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के लिए नई हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका भी इसी महीने है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन स्कीम को लेकर ज्यादा स्पष्टता न होने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते इसके लिए एप्लीकेशन डालने की डेडलाइन आगे खिसकाकर 26 जून 2023 कर दी थी। नंबर 4, बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की डेडलाइन। यूं तो बैंक लॉकर को लेकर बैंकों के एग्रीमेंट को रिन्यू कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 है, लेकिन आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो 30 जून 2023 तक अपना 50% रिन्यूअल करा ले और 30 सितंबर 2023 तक 75% रिन्यूअल हो जाना चाहिए। बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराने के लिए बैंक आने का मैसेज कर रहे हैं। अगर आपने भी बैंक में लॉकर ले रखा है तो बैंक जाकर अपना एग्रीमेंट रिन्यू करा ले। नंबर 5, बैंक एफडी का फायदा उठाने का मौका। दो बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम का फायदा उठाने का मौका भी आपके पास जून में है। इंडियन बैंक की आईएनडी सुपर 400 डेज स्पेशल एफडी स्कीम है जिसमें आपको 7.25% तक का रिटर्न मिल रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन को 8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस स्कीम में 30 जून 2023 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, एसबीआई वी केयर डेडलाइन। इंडियन बैंक के अलावा एसबीआई की ही एक और स्पेशल एफडी स्कीम है। इसमें भी इन्वेस्ट करने का मौका 30 जून 2023 तक मिल रहा है। ये स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए लाई गई स्कीम है। इसमें बैंक आपको 5 से 10 साल की एफडी पर 7.50% तक ब्याज देता है। इसके अलावा सरकारी बैंक एसबीआई की खास एफडी स्कीम अमृत क्लश में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास 3 जून तक का मौका है। इस स्कीम में 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.60% तक का रिटर्न मिलता है। तो ये कुछ काम है जिन्हें आपको उनकी डेडलाइन से पहले पूरा कर लेना है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो इस महीने की शुरुआत से होने वाले हैं। दरअसल देश में आज यानी 1 जून 2023 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस प्राइस से लेकर बैंकिंग नियमों और अन्य नियम बदलने जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी बदलाव होने वाला है। इन सबका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। महीने के पहले दिन तेल कंपनियों की ओर से एलपीजी गैस की कीमत तय की जाती है। 1 जून से पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से नए गैस सिलेंडर के दाम तय किए गए हैं। 1 जून 2023 से कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर के दाम में कमी हुई है। अब 19 किलो सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 83.5 रुपए की कटौती हुई है और अब कमर्शियल वाले सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए हो चुकी है। वहीं रसोई गैस वाले सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 1 जून से भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों में विशेष अभियान चलाने की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का नाम 100 दिन 100 भुगतान है, जिसके तहत बैंकों में अनक्लेम्ड राशि की पहचान करके उसके सही हकदार को दिया जाएगा।
वहीं आज से इलेक्ट्रिक वाहन महंगे होने वाले हैं। सरकार की ओर से जारी किए नोटिस के मुताबिक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी को 15,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना 25,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। अगर आपको बैंक में कुछ काम है तो आपको बता दें कि इस महीने 12 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं। 2,000 रुपए का नोट बदलने बैंक जाना है तो आपको छुट्टियों की लिस्ट चेक करके ही जाना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोटों को जमा करने का समय दिया है। तो ये कुछ चीजें थी जो इस नए महीने में होने वाली हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।